देखिए, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हमने एक धरना आंदोलन यहाँ पर किया था दो बातों को लेकर। एक तो हमारी जो मौजूद शख्सियत है, जो हमारे रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनको दिन दहाड़े पुलिस उठाकर लेकर जाती है और ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूँ कि पिछले 70 सालों से इस मुल्क के अंदर हम भी रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, और एक केस ऐसा बता दे कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर धर्म परिवर्तन किया गया है। लेकिन सरकार ये अच्छी तरह से जानती है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि अब हम वहाँ पर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार से ये सवाल करने वाले हैं, तुम तो हिंदुओं की बात करते हैं, तो तुम्हारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, इनकी लाशें जब गंगा के किनारे तैर रही थी तो कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा है। हम ये हकीकत नहीं बयान करें, हम वहाँ पर आए और खामोशी से बैठे, वो जैसा कहे हम सुनते रहे। इस वजह से एक डर का माहौल तैयार करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सबसे आसान तरीक़ा अपने के लिए वोट हासिल करने का यही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ साजिशें करते रहो, वोट पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान और अपने धंधे चलाते रहो। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो दिल्ली के सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन जो माना जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे हाई सिक्योरिटी जोन पार्लियामेंट के अतराफ़ का रहता है, जहां एमपीज़ को रहने के लिए रिहाइशगाहें दी जाती है। असदुद्दीन अवैसी साहब का अशोका रोड का जो घर है, उसके रोड के बिल्कुल सामने ही पुलिस स्टेशन है। राइट साइड के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन है कि जहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी वहां पर रहती है, और वहां पर 15 लड़के हथियार के साथ आते हैं, उनके घर के सामने खड़े रहते हैं, कैमरा निकालते हैं, पूरा वीडियो शूट करते हैं। उनके घर के सामने लगे हुए बोर्ड को तोड़ा जाता है, कुल्हाड़ी से है तो मारा जाता है, अंदर पथराव किया जाता है। और असद साहब का पिछले 40 सालों से जो परिवार, एक राजू नाम का परिवार जो हिंदू समाज से है, एक गैर मुस्लिम भाई जो उसका पूरा परिवार 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करते आ रहा था, उसको पीटा जाता है। वहाँ पर पुलिस नहीं आती है। जब हमारे लोग पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं तो पुलिस कहती है कि नहीं, मामला सेंसिटिव है, हमको इंक्वायरी करना है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उन 15 में से, और अदालत में जब उन्हें पेश किया जाता है तो ये कहा जाता है कि हमको सिर्फ एक दिन की उसके एहतजाज में हमें ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी दरअसल हिंदुस्तान के हर शहरी की गिरफ्तारी है। और असद साहब के बंगले पर जो हमला हुआ वो हिंदुस्तान के हर शहरी के घर पर हमला हुआ। ये हुकूमत जो फेल हो चुकी है अपने विकास के कामों से होने के बावजूद, जो हमने खामोशी अख्तियार की, उसके बाद मौलाना को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उसूलों पे जो आज चाहे तो टकराना ज़रूरी हो, जिंदा है तो फिर जिंदा आना ज़रूरी है। मैं आज के एहतजाज की शुरुआत के लिए मौलाना अंसार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तराने से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। मौलाना अंसार साहब। और शहर सदर जनाब सैयद शारिक नक्शबंदी साहब कह रहे हैं, बाहर जो उलमाए कराम खड़े हुए उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ लाएं। मैं एमडी तैयब से गुजारिश करूंगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। एमडी तैयब को डराने का, कहीं ना कहीं डराने को और धमकाने का काम चल रहा है, और जो है तो इनको लगता भी है कि हम डर जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं है इस मुल्क के अंदर हमारी 1400 साल तारीख है, हमने ना कभी डरे हैं न डरेंगे। और बस मैं मुबारकबाद देता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान को, हमारे अपने एमपी साहब को, जनाब इम्तियाज जलील साहब को, कि इन्होंने एक इक़दाम उठाया है कि हम सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि अगर आप सड़क पर उतरेंगे तो अवाम सड़क पर उतरेंगी, क्योंकि आपके हाथ में क़यादत है। और जब कायद सड़क पर उतरता है बस एक वीडियो भैया इसको आगे जान दो ना। तो लोगों ने कहा कि भाई अब उलमाए किराम जो एमआईएम के पल्ले में चले गए। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, जितने उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग तंजीमात के, अलग अलग मकतबे फिक्र के, कोई किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। क्या ये बात सही है? कोई किसी के साथ नहीं। और अल्लाह के लिए ये गलत फहमी
अपने दिलों से निकाल दीजिए कि कौन कहाँ जाके बैठा है। हमारे पास पॉलिसी है उन्जुर एला माखाल वला तंजुर एला मन खाल। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, हम वो देख करके यहाँ सब जमा हुए हैं और बहुत कम वक्त में जमा हुए हैं। तो अल्लाह के लिए इसको खत्म कर दीजिए। रहा सवाल इत्तेहाद की बात, तो दुनिया के किसी मुल्क में अगर मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है तो औरंगाबाद में रहने के बाद हम लोगों को तकलीफ होती भी नहीं। झूठे मुकदमात और झूठे इल्जाम की बुनियाद पर बताया जाता है कि आप अपना धर्म जबरदस्ती दूसरे पर थोपते हो। अगर आपने जब इतनी तहकीक कर ही ली तो कम अज कम इतनी तहकीक जरूर कर लेनी चाहिए थी कि कितने ऐसे लोग हैं जिन पर बेटा धर्म थोपा गया। मैं समझता हूँ कि अगर इसकी जो है बुनियादी तौर पर तहकीक की जाए तो शायद कोई एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर जबरदस्ती जो है धर्म इस्लाम थोपा गया। बस सिर्फ और